पूरी गुरु परंपरा और प्रभुपाद आप सबको भक्ति प्रदान करें। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये हमारा जीवन बड़ा अनित्य है। आज हम वृंदावन से जब चले तो एक सूचना मिली, हमारा शरीर से एक बहन का बेटा, छोटी उम्र उसकी, कितनी उम्र होगी उसकी? अभी वो सर्विस में था, प्रोफेसर था वो, और शुरुआत में संपर्क में आया, फिर उसने गौड़िया मठ ज्वाइन कर लिया, बड़ा काम किया, गौड़िया मठ का प्रचार किया। तो कल कोई थोड़ी सी तकलीफ़ हुई उसको, आज सुबह 6 बजे उसने शरीर छोड़ दिया। तो सब परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर एक आदमी शरीर छोड़ सकता है तो कोई भी छोड़ सकता है। शरीर तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुखदाई, वृद्धावस्था दुखदाई, आदि व्याधि दुखदाई। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं कृष्ण भगवान? ताकि इनसे हम बच सकें। तो इनसे बचाने वाले याद रखो केवल भगवान है, कृष्ण है। कलयुग में बड़ी कमी आ गई, बहुत सारे मत मतांतर चल पड़े, कृष्ण भगवान को पीछे कर दिया, गुरु को ऊपर उठा दिया, बड़े दोष है। कृष्ण से बड़ा कोई नहीं। भागवत में सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन। ये राजन, कलयुग में बहुत दोष हैं। अस्ति ही एक महान गुना, एक इसमें महान गुण भी है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजे। हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, बहुत दोष है, निधि खजाना। लेकिन महान गुण इसमें क्या है कि केवल कृष्ण कीर्तन करने से हम अपना जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर सकते हैं। कीर्तनादेव एव कृष्ण से मुक्त संगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन कलयुग में हम लोग कलयुग के प्रभाव से भूलते जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा की। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उनके बड़े भाई बलराम, नित्यानंद, कृष्ण चैतन्य, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीनिवास नारद पंच तत्व के रूप में आए। इन्होंने युग धर्म सिखाया। कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कृष्ण के नाम का संकीर्तन। और कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही बरबर्तन। जब तक कृष्ण कृपा नहीं करें तुम कीर्तन भी नहीं कर सकते। वैसे तो कृष्ण की कृपा बड़ी है। प्रभुपाद जी कृष्ण की कृपा के ही स्वरूप थे, जिन्होंने भारत में प्रयास किया, प्रचार करने का सफलता नहीं मिली, कोई दिलचस्पी नहीं। भारतीय लोग सब अंग्रेज़ बनना चाहते हैं। चमड़ी का रंग तो भूरा है, पर बातों से अंग्रेजी बोलना, माता पिता नहीं कहना, मम्मी डैडी, ये बहुत बेकार। प्रभुपाद जी ने उन विदेशियों को बदला। वहाँ बच्चा माँ को मम्मी नहीं कहता, माता कहता है, बाप को
डैडी नहीं कहता है, पिता कहता है। तो संस्कृति यही है जो जिसमें हम जन्मे हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से लोग इसको छोड़ रहे हैं। प्रभुपाद ने फिर से पुनः जिनकी नकल हम कर रहे थे उन लोगों को भक्ति में लगा लिया, विदेशियों को भक्ति में लगा लिया। तो आप सब लोग, सारी माताएं, सारे भक्त, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बस भक्ति करो। जैसे मैंने बात बताई आपको, कल व्यक्ति अच्छा भला था, आज सुबह 6 बजे शरीर छोड़ दिया उसने। प्रोफेसर था वो, और शरीर से बहन का बेटा। तो क्या जीवन का भरोसा है। सभी लोग दुखी हो गए। उसका छोटा भाई है, शरीर से बहन जो है, सब रो रहे। तो ये संसार हमारा घर नहीं है। आप कृपया ये ध्यान रखो, इस संसार से हमने प्रेम नहीं करना। संसार से प्रेम नहीं करना, संसार से बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। मन भौतिक जगत के संपर्क में आकर के दूषित हो चुका है। ये पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, यही प्रदूषण है, यही दोष है। ये जो आकर्षण क्या है, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब हम भगवान से लग हो गए तो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। तो अभी प्रभुपाद कृपा से हमें काम विकार को त्याग करके सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करना है। ये आंदोलन इसलिए है, ये जीवन का उद्देश्य है। आप सब अच्छे हैं, प्रयास करो। एक बात ध्यान रखो, जैसे इंग्लैंड में मुझे एक व्यक्ति ने कहा, मुझे ध्यान नहीं पूरा, पर उसका सार, वो कहता है कि मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। मैंने कहा कैसे भाई, कोई सुरक्षित देखा नहीं, तुम कैसे सुरक्षित हो? इंग्लैंड में जो घर हैं लोगों के, सब गवर्नमेंट के हैं। 50 साल 60 साल तक पैसे देने पड़ेंगे। जब पैसे पूरे हो जाएंगे फिर घर उसके नाम होगा। घर मॉर्टगेज, कहते घर मेरा अपना हो गया है, मेरा बैंक बैलेंस है, कार मेरे पास है, मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। लेकिन मूर्ख को ये पता नहीं था कुछ दिनों के बाद ही वो जाने वाला था। हम कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। भौतिक चीज़ों की सुरक्षा जो वो सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा तो जो प्रभुपाद कृपा से जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान, सुभद्रा माता की मिले, सुदर्शन चक्र की मिले, वो सुरक्षा है। बाकी हम कोई सुरक्षित नहीं है। तो एक शब्द कहे हैं, नहीं है भरोसा ज़रा ज़िंदगी का। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा गुजरात में होगा नहीं। मज़ा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। ये व्यक्ति तो भगवान की भक्ति कर, भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में सुनो, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम लो, स्मरणम, भगवान का स्मरण करो, पाद सेवनम, विग्रह रूप में उनकी सेवा करो, अर्चनम, पूजा करो, वंदनम, भगवान के प्रति दास्य, साक्ष्य भाव, आत्मनिवेदनम। गीता का सारा ज्ञान देते हुए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन तेरे को बहुत कुछ बताया, अब सब छोड़ दे। वो तो क्या कर, माम एकम, मेरी एक ही शरण में यार। तो मैं क्या करूँगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। कृपया आप सब याद रखो, हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। हर ओर से मन को उठाकर कृष्ण के चरणों में लगाना, भगवान के चरणों में। याद रखो, आखिरी समय में कोई हमारे काम नहीं आएगा। आखिरी समय में अगर हमने जीवन काल में कृष्ण के चरणों में मन को लगाया होगा ना, तो कृष्ण आएंगे।
वो ही आखिरी समय में हमारा साथ दे सकते हैं। ये बात याद रखनी है। जैसे कि दोहा कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, तुम्हें अगर अपना भला चाहिए, कल्याण चाहिए, तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। देखो, हम संसार में खो जाते हैं। खोयापान ये विषय विकारों से आता है, पुरुष आकर्षण, स्त्री आकर्षण से आता है। ये खोयापान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, उससे खोयापान दूर जाएगा। पहले तो ऐसा ही था, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम। बच्चे को शुरू से 5 साल की अवस्था से गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वो गुरु के हित के लिए कार्य करता था और शुरू से उसको ये प्रशिक्षण मिलता था कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी गुरुकुल में गए, कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में गए। उन वसुदेवम सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत के गुरु हैं, लेकिन वो भी जब लीलाएं करने आते हैं वो भी गुरु धारण करते हैं। कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनि मुनि थे। तो हमें अपने जीवन, जिसलिए ये मनुष्य शरीर मिला, ये नश्वर है शरीर, पर इसके द्वारा हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। उस सभी को प्रयास करना चाहिए। और जो नहीं कर रहे, जो भी मिले, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, भक्त के रूप में अपना भक्त बन के आए हैं, वो सबको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश। मेरी आज्ञा से जहाँ भी तुम रहते हो गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं गुरु कैसे बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं? जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। प्रभुपद कहते थे, डोंट गिव योर उपदेश, अपना उपदेश मत दो। कृष्ण का उपदेश क्या है? कृष्ण कहते हैं, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ, बस। ये नहीं कहना मेरी शरण में आओ। ऐसा भी हो रहा है कि गुरुओं ने लाखों चेले बना रखे हैं, करोड़ों चेले बना रखे हैं, अभी वो जेल की वहाँ खा रहे हैं। मूर्खता है, बड़ी बद्धावस्था है। हमने भक्ति करनी है और भक्ति की प्रेरणा दूसरों को करनी है। इसी से हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो जीवन विफल है। आप कृपा करके सभी प्रयास करो और मृत्यु और भगवान को कभी मत भूलो। अभी जो बालक, हम जब आ रहे थे तो फ़ोन पे बात आई, पता लगा कि आज सुबह ही उसने, नौजवान प्रोफेसर ने, जो कि बहुत बड़ा प्रचारक था गौड़िया मठ का, शुरुआत इधर से हुई थी प्रभुपाद की कृपा से, लेकिन फिर गौड़िया मठ में चला गया। बड़ा कार्य किया। सुबह 6 बजे उसने शरीर छोड़ दिया। कुछ जीवन का भरोसा नहीं है। उसने, उसके परिवार ने, किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसा हो जाएगा। हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हाथ, भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये बातें समझनी चाहिए, ताकि हमारा मन जो इधर उधर भटकता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, पुरुष को स्त्री आकर्षण है, स्त्री को पुरुष आकर्षण है, इससे मन को हटाकर ये जो आकर्षण है, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। हमको कृष्ण भगवान जो जगन्नाथ रूप में यहाँ विराजमान हैं, उनके भाई बलदेव, बड़े भाई बलदेव, सुभद्रा माता, सुदर्शन चक्र, राधा कृष्ण जी भी हैं, गौर निताय भी हैं, उनके चरणों में मन को लगाना है। क्यों? क्योंकि इस संसार से हमने जाना है। जाने के समय कुछ नहीं होगा, अभी अगर कुछ करेंगे तो ज़रूर भगवान कृपा कर देंगे। अभी जैसे महाराजा भरत की कथा आती है, प्रभुपाद जी ने सुनाया है। महाराजा भरत पूरी दुनिया के राजा थे, जिनके कृपा से, जिनके
कहने से संसार भारतवर्ष बड़ा। पहले इलाव्रत वर्ष था, भारतवर्ष। महाराजा भरत सब छोड़ के, पत्नी बच्चे महलों का सुख, गंडकी नदी के किनारे चले गए। पुलहा सुंदर, वहाँ 3 बार नहाना, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना सोने का, भगवान पर निर्भर घोर तपस्या करने लगे और उनकी समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? सम्यक अधीयते अस्मिन आत्मतत्व यथात्मनः। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की समाधि लगने लगी, लेकिन हुआ क्या, एक दिन अपनी बैठे थे वहाँ बेचारे नदी के किनारे, तो कई हिरनी पानी पी रही थी नदी का। पास में शेर धाड़ा। शेर जब धाड़ा, हिरनी डर गई कि वो मुझे खा जाएगा। डर के मारे उसने उधर भागना चाहा, नदी पार करनी थी। नदी के उस पार जाना चाहते, जो तैर रही थी वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। डर के मारे उसका गर्भ पानी में गिर गया। उसने नदी पार कर ली और उसने अपने बच्चे को तैरते हुए देखा और वो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। तो महाराजा भरत ने, ये वही अनाथ माँ तो मर गई, इसकी कोई भी नहीं, ये भी मर जाएगा, दयालु हैं, संत हैं। उसको पानी से निकाल कर ले आए, पालन पोषण करने लगे। चर्या ये था कि उसका बड़ा होता तो छोड़ देते, लेकिन मोह हो गया उस हिरण से। मोह, याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। अंग्रेजी में कहा है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स नो वन। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। वहीं पड़े हैं जंगल में, गंडकी नदी के किनारे, बजाय हरि सिमरन करने के उस हिरण का सिमरन कर रहे हैं। वो बिना माँ के था, मैंने अच्छी तरह ध्यान नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा, कहाँ गया कोई। ये सोचते सोचते उनका शरीर छूट गया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। आखिर में हिरण का सिमरन हो रहा था, अगला जन्म हिरण का हो गया। लेकिन उनको इतना तप त्याग था, उनको याद रहा कि ओ मैंने ये क्या किया। अभी हिरण के शरीर में रहना पड़ा, वहीं आके रहे, सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। फिर जब उनका हिरण का शरीर छूटा तो उनको भगवान ने एक ब्राह्मण घर में जन्म दिया। वो जन्म से गूंगे बहरे बन के, बोल भी सकते थे, सुन भी सकते थे, ना बोलना ना सुनना। ये जन्म मैंने खराब नहीं करना, केवल भजन किया भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कथा बड़ी लंबी है, अपने जन्म को सफल बनाया। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, जन्म की सफलता कृष्ण की शरण में है और नहीं। संसार में कुछ भी होगा, आए थे हाथ बंद, जाएंगे तो हाथ खुले होंगे। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए अकेले चलेंगे। साथ देने वाले जगन्नाथ हैं, कृष्ण हैं, बलदेव हैं, सुभद्रा माता है, प्रभुपाद जी की कृपा से, और कोई साथ देने वाला नहीं है। इनकी शरण में आओ, जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो।